नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आईआईएससी बैंगलोर, इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट। यहाँ ईआरपी पीएचडी एंड पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है 2021 एंड 22 के लिए। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, यह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएससी बैंगलोर का ऑफिशियल वेबसाइट और ये इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ देखिए, ये जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है इसको देखने के लिए आप दोनों जगह देख सकते हैं। यहाँ देखिए एक एडमिशन का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ आप अनाउंसमेंट के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। नहीं तो आप थोड़ा सा नीचे जाओगे, यहाँ देखिए हर चीज का यहाँ मेंशन किया गया है। फर्स्ट आप यहाँ देख सकते हो एडमिशन का एक ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ भी आप एडमिशन के ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ भी देख सकते हो। तो हम यहाँ क्लिक करके इसको देख लेते हैं। तो यह इसका देखिए डेडिकेटेड पेज है एडमिशन के लिए। तो शायद आपको दिखाई दे रहा होगा रिसर्च प्रोग्राम्स। तो इससे पहले आप देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है, एडमिशन, ओवरव्यू, इंपोर्टेंट डेट्स, अप्लाई ऑनलाइन, प्रोग्राम्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड एफएक्यू। तो आप यदि कुछ भी देखना चाहते हो तो इस प्रकार ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो पहले हम देख लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स। तो हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो इंपोर्टेंट डेट्स, मैं इसको और थोड़ा जूम कर लेता हूं। तो इंपोर्टेंट डेट्स में आप यहां देख सकते हो, यहां मेंशन किया गया है वेबसाइट ओपन फॉर द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज अक्टूबर 1, 2021। ठीक है, अक्टूबर 1 से ये शुरू हो चुका है। देन लास्ट डेट फॉर द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज अक्टूबर 31, 2021 रात 12 बजे तक। ठीक है, देन आप यहां देख सकते हो लास्ट डेट फॉर रिसीव्ड अ प्रिंटेड वर्जन ऑफ द ईआरपी एप्लीकेशंस अप टू 5:30 PM और इसका जो लास्ट डेट है यह है नवंबर 7, 2021। एक्चुअली ईआरपी प्रोग्राम क्या होता है? एक्चुअली यहाँ दो प्रकार का पीएचडी एडमिशन हो रहा है। फर्स्ट वन इज द जनरल, जो सबको पता है, जैसे कि सारे के सारे यूनिवर्सिटी में होता है। और जो ईआरपी प्रोग्राम है, ईआरपी प्रोग्राम ऐसा है कि जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, किसी भी आरएनडी में काम कर रहा है, इसके अलावा यदि कोई प्रोफेसर है, कोई भी टीचर है, किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी कॉलेज में लेक्चर के हिसाब से काम कर रहा है और वो यदि यहाँ पीएचडी करना चाहते हैं तो उनको यहाँ ईआरपी के माध्यम से जो इसको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो हम इसको बोलते हैं ईआरपी प्रोग्राम। ठीक है, तो ये है थोड़ा डिफरेंस। देन बाकी आप यहाँ देख सकते हो इंटरव्यू डेट। इंटरव्यू जो आपका जो होगा ये नवंबर 22 एंड 23 को होगा। ये कैंपस में ही होगा, तो आपको आईआईएससी जाना पड़ेगा यदि कोई शॉर्टलिस्ट हो जाते हो। देन कमेंसमेंट ऑफ सेशन ये आपका जनवरी 3 से शुरू हो जाएगा। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बाकी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप चाहो तो इसके बारे में देख सकते हो, डिटेल्स में यहाँ मेंशन किया गया है। नाउ अभी हम थोड़ा बैक चलते हैं। तो अभी देखिए हमने देख लिया इंपोर्टेंट डेट्स। देन हम देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन के लिए आप यहाँ देख सकते हो दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ जो अप्लाई करना है ये सेकंड वाले ऑप्शन में अप्लाई करना है, क्योंकि ये जो अभी एडमिशन चल रहा है ये चल रहा है मिड ईयर एडमिशन 2021। तो आप सेकंड वाले ऑप्शन में आप अप्लाई करके आप यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, देन हम चलते हैं बैक। देन हम देखेंगे प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स आपको पता है, हम डायरेक्ट चलेंगे यूजी पीजी का जो रिसर्च प्रोग्राम। तो हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। पीजी का जो रिसर्च प्रोग्राम है, पीजी का रिसर्च प्रोग्राम में आप यहाँ देख सकते हो रिसर्च प्रोग्राम में 3 प्रकार का रिसर्च प्रोग्राम दिया गया। फर्स्ट वन इज द इंटीग्रेटेड पीएचडी। इंटीग्रेटेड पीएचडी का टाइम खत्म हो चुका है, ये मई महीने में था, तो मई 2021 का एडमिशन खत्म हो चुका है। अभी जो एडमिशन चल रहा है रिसर्च प्रोग्राम जो जनरल रिसर्च है, एमटेक रिसर्च एंड पीएचडी, तो अभी पीएचडी का चल रहा है। तो हम इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। सेकंड वन इज द एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम, जो हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। किसी भी आरएनडी में काम कर रहा है या किसी भी कॉलेज में आज ए प्रोफेसर है या लेक्चरर होकर काम कर रहा है, वो यहाँ अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो हम इसको भी राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं ये जो पीएचडी प्रोग्राम है जो जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, मीन्स जो जनरल प्रोग्राम है, तो आप यदि चाहो तो इसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें 70% से भी ज्यादा स्टूडेंट रिसर्च के लिए आते हैं और हर साल यहाँ जो रिसर्च स्टूडेंट यहाँ से निकलते हैं ये 250 से भी ज्यादा है। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन आप चाहो तो यहाँ पढ़ सकते हो। देन यहाँ मेंशन किया गया है कि एलिजिबिलिटी सिलेक्शन प्रोसीजर एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन। अब यदि आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। तो हम इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। देन यहाँ मेंशन किया गया है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हो तो उस डिपार्टमेंट का जो डेडिकेटेड पेज है वहां जाकर आप एक बार विजिट कर लीजिए, ताकि आपको थोड़ा बहुत उस डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज हो जाएगा। नाउ अभी हम देख लेते हैं आप कौन कौन सा सब्जेक्ट में आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। आप देख सकते हो रेड कलर में एक ह्यूज लिस्ट दिया गया है सब्जेक्ट का।
ठीक है। तो ये जो सारे के सारे सब्जेक्ट है, सारे के सारे सब्जेक्ट में इस बार एडमिशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट में हो रहा है। फर्स्ट वन इज द लाइक बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम चेक करेंगे। देखिए बायोकेमिस्ट्री में जब आप ओपन करोगे आपको इस प्रकार का दिखाई देगा। देखिए पार्टिसिपेटिंग मिड ईयर एडमिशन 2021 नो मेंशन किया गया है, इसका मतलब इसका एडमिशन अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। जहां यस होगा मतलब इसका एडमिशन चल रहा है। जैसे कि हम सेकंड देख लेंगे, यहां देखिए मॉलिक्यूलर रिप्रोडक्शन, यहां एडमिशन चल रहा है, ठीक है, पीएचडी का। तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, यहां देखिए मेंशन किया गया मास्टर्स डिग्री होना चाहिए इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, या कोई भी स्टूडेंट है जो बैचलर्स डिग्री किया है कौन कौन सा सब्जेक्ट में, जैसे कि मेडिसिन, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, वेटरनरी साइंस एंड फार्मेसी में। इसके साथ साथ यदि कोई ग्रेजुएट भी किया है 4 साल का इन साइंस प्रोग्राम में, वो भी यहाँ एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। बाकी कुछ जो रिसर्च एरिया दिया गया है आप यहाँ से देख लेना। तो इस सब्जेक्ट में हो रहा है अभी पीएचडी। देन इकोलॉजिकल साइंस हम देख लेते हैं, इसमें नहीं हो रहा है। देन नेक्स्ट इज द माइक्रोबायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी, इसमें भी नहीं हो रहा है। देन नेक्स्ट इज द मोलिकुलर बायोलॉजी बायोफिजिक्स, इसमें भी नहीं हो रहा है। देन नेक्स्ट इज द न्यूरोसाइंस, न्यूरोसाइंस में हो रहा है, ठीक है। बाकी आप यहाँ का थोड़ा क्राइटेरिया देख लेना, तो हम एक एक करके डिस्कस नहीं कर सकते। तो न्यूरोसाइंस में हो रहा है, ठीक है। देन इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें भी हो रहा है, आप चेक कर लेना क्राइटेरिया। देन मटेरियल रिसर्च, इसमें नहीं हो रहा है। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हो रहा है। देन सॉलिड स्टेट एंड स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री, इसमें भी एडमिशन चल रहा है। देन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, इसमें नहीं हो रहा है। देन मैथमेटिक्स, यस इसमें हो रहा है। फिजिक्स, फिजिक्स में नहीं हो रहा है। देन हायर एनर्जी फिजिक्स, इसमें हो रहा है, ठीक है। आप देख लेना यहाँ से यदि मैं कुछ मिस कर जाऊं। कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन हो रहा है यहाँ। देन इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो रहा है। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ भी हो रहा है। देन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इंजीनियरिंग, इसमें भी हो रहा है, ठीक है। देन कंप्यूटेशनल डेटा साइंस, इसमें नहीं हो रहा है, लंबा लिस्ट है पूरा। न्यूरो साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें हो रहा है। देन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इसमें हो रहा है। देन एटमोस्फियरिक एंड ओशनिक साइंस, इसमें नहीं हो रहा है। देन केमिकल इंजीनियरिंग, इसमें नहीं हो रहा है। देन सिविल इंजीनियरिंग, यस। देन आप देख सकते, देखिए सिविल इंजीनियरिंग में हर सब्जेक्ट का स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। इसको स्ट्राइक किया गया है। इस बार जो हो रहा है सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंजीनियरिंग में जो भी स्टूडेंट है वो यहाँ अप्लाई कर सकता है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग। बाकी इसको स्ट्राइक किया गया है, मतलब वो यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। बेसिक क्वालिफिकेशन जो है मीन्स प्रोग्राम जो आपको जो दिया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, ठीक है। बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है ना, बीटेक और इक्विवेलेंट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, एमएससी और इक्विवेलेंट डिग्री विथ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट इन द बैचलर्स डिग्री और ग्रेजुएट 4 years ऑफ बैचलर्स इन साइंस, ठीक है, इस प्रकार का सब्जेक्ट। और आप इसमें सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लेकर ही आप यहाँ पीएचडी कर सकते हो, बाकी सब स्ट्राइक किया गया है। देन सिविल इंजीनियरिंग, अर्थ साइंस में नहीं हो रहा है। देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यस हो रहा है। सेंटर फॉर प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, नहीं। देन मटेरियल्स इंजीनियरिंग, यस। देन सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, यस। Then management studies, no. Then instrumentation applied physics, no. Then biosystems, yes. Science and engineering देख लेना। energy, yes. Then mathematical science, no. Then nanoscience and engineering, no. Then water research, no. Cyber physical systems, no. Climate change, no. ब्रेन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नो। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट में नहीं हो रहा है। नाउ अभी हम देखते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी देखिए यहाँ मेंशन किया गया है, क्वालिफाइंग डिग्री एंड क्वालिफाइंग इन द नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। जैसे कि बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड 4 साल का जो बैचलर ऑफ साइंस है, इसके साथ साथ आपके पास वैलिड गेट एंड नेट जेआरएफ का स्कोर होना चाहिए। सिर्फ जेआरएफ, यहाँ जितने भी सारे हम डिस्कस करें सिर्फ जेआरएफ का, नेट नहीं, ठीक है। देन आप यहाँ देख सकते हैं मास्टर्स डिग्री, मान लो कि आपने मास्टर्स डिग्री करके आ गए साइंस और मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, देन साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, कॉमर्स, ऑपरेशन रिसर्च, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में, ये इसके साथ साथ आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए एंड जेआरएफ स्कोर होना चाहिए, ठीक। इसी प्रकार मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, वेटरनरी साइंस के साथ साथ आपके पास गेट और नेट जेआरएफ का स्कोर होना चाहिए एंड जीपैट का यदि होगा तो चलेगा।
देन आप यहाँ देख सकते हो ग्रेजुएट्स ऑफ एनी कोर्सेज इन मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द 4 years फ्रॉम एनी सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन विथ ए मिनिमम CGPA ऑफ 8.5 आउट ऑफ 10। ठीक है, यदि है तो आपके पास डिजायरेबल गेट स्कोर होना चाहिए और JRF स्कोर होना चाहिए, तभी आप यहाँ एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। MBBS MD करके जो आना चाहते हैं उनके लिए भी गेट स्कोर होना चाहिए या नेट JRF स्कोर होना चाहिए। बी फार्मा करके जो आना चाहते हैं उनके लिए GPAT स्कोर या JRF होना चाहिए। BTech इक्विवेलेंट किसी भी प्रकार का प्रोफेशनल सोसाइटीज एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द AOE UPSC AICT इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन से यदि कोई आना चाहते हैं तो उनके पास भी गेट स्कोर होना चाहिए और JRF स्कोर होना चाहिए मैंडेटरी। ठीक है, बाकी यहाँ देखिए मेंशन किया गया है आपके पास जो नेशनल लेवल का जो स्कोर कार्ड होगा वो गेट का, GPAT का या नेट JRF का, ये वैलिड होना चाहिए अप टू 3 जनवरी 2022। ठीक है, बाकी आपका जो नेट JRF इंक्लूड्स ये जितने भी सारे यहाँ देखिए JRF मेंशन किया गया है, सारे के सारे JRF इसके अंडर आता है। तो इस प्रकार का JRF कोई भी किया है तो ये एलिजिबल है यहाँ अप्लाई करने के लिए। बाकी जो इंस्पायर का जो फेलोशिप है यदि किसी को मिला है तो भी यहाँ ये एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। बाकी कुछ एडिशनल नोट्स दिया गया है रिलेटेड टू आपका क्वालिफिकेशन, आपका मार्क्स, तो यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेना क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूंगा तो फिर से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये आपने देख लिया सब्जेक्ट एंड मिनिमम क्राइटेरिया। नाउ अभी हम देखते हैं ये जो मैंने आपको बताया सेम चीज यहाँ मेंशन किया गया है। ठीक है, दूसरा चीज कुछ नहीं है। देन नेक्स्ट इज लाइक एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम ERP प्रोग्राम, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसमें देखिए वही चीज मेंशन किया गया है नंबर 1 पे, इंडिविजुअल एम्प्लॉयड इन द R&D एनवायरनमेंट इन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्रीज। ठीक है, देन यंग इंजीनियरिंग साइंस फैकल्टी मेंबर्स ऑफ ऑल इंजीनियरिंग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, वेटरनरी, देन मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एजेंसी परस्यू रिसर्च डिग्रीज इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, वो भी यहाँ एलिजिबल है। किसी भी यूनिवर्सिटी का लेक्चर, प्रोफेसर, फैकल्टी एंड कोई भी R&D में काम कर रहा है, ये सब आएंगे किसके अंडर ना, ये सब आएंगे हमारा ERP के अंडर, एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम। बाकी इसके बारे में कुछ मेंशन किया गया है और इनको भी इस प्रकार का क्वालिफिकेशन डिग्री होना चाहिए। आप थोड़ा सा इसको देख लेना। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कम से कम आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करें उस ऑर्गेनाइजेशन कम से कम 5 साल से होना चाहिए। ठीक, इस प्रकार का थोड़ा सा चेक कर लेना। देन आपका जो एज है ये 50 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए अप टू 3 जनवरी 2022। बाकी स्पॉन्सरशिप के बारे में मेंशन किया गया है, स्पॉन्सरशिप मिलना चाहिए कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन यदि आप कर रहे हो। बाकी कुछ थोड़ा बहुत यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप थोड़ा सा इसको देख लेना। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया आपका जो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको इसको फिर से हार्ड कॉपी भेजना है 7 नवंबर 2021 तक, और आपका जो इंटरव्यू होगा ये 22 और 23 नवंबर होगा। ठीक है, और इसके लिए आपको फिजिकली जाना पड़ेगा। और अप्लाई करने के लिए जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ऑनलाइन अप्लाई, आपको यहाँ ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ देखिए मिड ईयर एडमिशन, यहाँ आपको क्लिक करके इसको अप्लाई करना है। तो ये था इसका डिटेल नोटिफिकेशन। यदि किसी भी प्रकार का क्वेरी है तो डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी का जो नंबर दिया गया हर जगह आपको मिल जाएगा, आप डायरेक्ट उनको कॉन्टैक्ट कीजिए, ये जरूर आपको हेल्प करेंगे। तो ये था इसका डिटेल्स, और इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाइए आप इसको देखिए। यदि आप इंटरेस्टेड हो और एलिजिबल हो तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो ये था डिटेल्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।